Good morning, my dear student. Myself Sushil Kumar Singh. Today I am going to teach to all of you the acids, base and salt. तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिड्स क्या है। अच्छा, एसिड्स को बताने से पहले मैं एक चीज़ें आपको बताता हूँ कि हमारे जितने भी सब्सटेंस नेचर में प्रेजेंट है वो या तो एसिडिक नेचर के होंगे या तो बेसिक नेचर के। बहुत कम ही ऐसे साल्ट होंगे, बहुत कम ही ऐसे साल्ट होंगे कि जो हमारे क्या हो, न्यूट्रल नेचर के हों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स। तो मेरा जो एसिड्स है, मैं बात कर रहा हूँ एसिड। जो टर्म एसिड्स जो मेरा है, ये टर्म एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ये वर्ड दैट इज नोन एज एसिडस, ACI, एसिडस है ना। जो मेरा एसिड है, द टर्म एसिड, हमने वही पहले से लिखी हुई है, द टर्म एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एसिडस एंड द मीनिंग ऑफ एसिडस इज द श्योर, SOUR. दिस इज अवर SOUR श्योर टेस्ट, SOUR श्योर टेस्ट। जैसे है ना श्योर टेस्ट, ये इसका मतलब क्या है, श्योर टेस्ट। जैसे बात करो श्योर टेस्ट ऑफ लेमन। लेमन जो मेरा क्या होता है, ये खट्टे नहीं, खट्टा इसका टेस्ट होता है, इसका टेस्ट क्या होता है, श्योर होता है। तो श्योर टेस्ट ऑफ लेमन। फिर हमने लिखा अनराइपेंड ग्रेप, दिस इज अवर अनराइपेंड ग्रेप। जो अंगूर मेरा होता है, ग्रेप से जो होता है, ये तो पका नहीं है ना, राइप्ड नहीं है, अनराइप है, तो उसका भी क्या होगा, टेस्ट क्या होगा, श्योर होगा। सेम सिस्टम में विनेगर की बात करता हूँ। विनेगर ये आप सब जानते हैं, सिरके की बात है विनेगर, इसका भी टेस्ट क्या होता है, श्योर ही होता है ना। तो इस सीक्वेंस में ये तो चलिए ठीक है मेरे एसिड्स के। व्हाट इज़ द एसिड, हमने बात की, द टर्म एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस एंड द मीनिंग ऑफ दैट वन इज द श्योर टेस्ट। बट साइंटिफिकली इट इज़ नॉट करेक्ट, है ना। साइंटिफिकली ये मेरा सही नहीं होगा। साइंटिफिकली के लिए हम क्या करते हैं, हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्टों ने कुछ क्या किया, कुछ डिफिनीशन जैसे दिया। तो एक कुछ अप्रोच, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरियाँ दी है ना इसको डिफाइन करने के लिए। उसमें पहले जो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था अर्हेनियस, जो पहले मेरे साइंटिस्ट थे। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश की, उनका नाम क्या था, अर्हेनियस। और उन्होंने अपने एक कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हैं मेरी यानी एसिड्स, मेरा जो एसिड होगा ये वो इलेक्ट्रोलाइट या सब्सटेंस होगा जो जो वाटर में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, विच प्रोड्यूसेस द सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन इन ये वाटर और एक्वस मीडियम, है ना। ये एसिड्स इज ए सब्सटेंस विच डोनेट और फर्नेसेस का मतलब प्रोड्यूसर्स ही हुआ हाइड्रोजन आयन इन ये एक्वस सोल्यूशन, और हाइड्रोनियम आयन इन ये एक्वस सोल्यूशन। मेरी बात समझ पाए। अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस concept, the acids is a substance which donate or furnishes hydrogen ion in a solution या हाइड्रोनियम आयन इन ए सोल्यूशन। अब मेरा हाइड्रोजन आयन क्या है, जो हाइड्रोजन आयन जो मेरा होता है, ये क्या होता है, ये सोल्यूशन में मेरा हाइड्रोजन आयन जो है, ये सोल्यूशन जो हाइड्रोजन आयन मेरा होता है एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन का मतलब यदि मैं वाटर की बात करता हूँ, एक्वस सोल्यूशंस का मतलब यदि मैं वाटर की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन आयन जो मेरा है ये वाटर में स्टेबल नहीं होता, ये वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। जैसे ये देखिए, ये हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये वाटर से रिएक्ट करके, दिस हाइड्रोजन आयन जैसे ही एक सोल्यूशन में लिबरेट होगा तो ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो जैसे मैंने HCl मैंने लिखा हुआ हूँ, तो HCl क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने एक्वस करके लिखा हुआ है ना, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या है, प्रेजेंस किसका होना चाहिए, वाटर तो प्रेजेंस रहेगा ही रहेगा, ये वाटर तो मेरा प्रेजेंस रह ही रहेगा। तो वाटर जैसे HCl मेरा वाटर का मतलब एक्वस मीडियम, तो जैसे ही HCl एक्वस मीडियम है, तो ये मेरा क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये जो जैसे ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, तो ये हाइड्रोजन आयन तुरंत ही वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि देखा जाए तो क्या है, हाइड्रोजन आयन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हेनियस, जो हाइड्रोजन आयन है ये मेरा एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जैसे ही बनता है वो क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो वैसे तो फिर से मैं नोट में मैंने दो चीज़ें पॉइंट लिखी है, H आयन इन ए वाटर्स फॉर्म ये हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, इस अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम या प्रेजेंस ऑफ वाटर इज द एसेंशियल कंडीशंस
ऑफ डिफाइनिंग द एसिड्स अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस थ्योरी, यानी कि अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हेनियस या अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ अर्हेनियस, प्रेजेंस ऑफ वाटर इज द एसेंशियल कंडीशन. इफ वाटर इज नॉट प्रेजेंट देन अर्हेनियस थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल, है ना. तो प्रेजेंस ऑफ वाटर इज एसेंशियल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हेनियस. जैसे मैं एक और एग्जांपल में बात कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4. तो H2SO4 मेरा क्या एक्वस में होना चाहिए. वाटर इज एसेंशियल कंडीशन. यदि वाटर नहीं है, सिर्फ मैं H2SO4 की बात कर रहा हूँ, तब भी H2SO4 मेरा एसिड ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट वो अर्हेनियस एसिड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हेनियस. इफ the H2SO4 is not present in the water are not present in H2SO4, then H2SO4 is not a arrhenius acid. H2SO4 is a acid, but it is not a arrhenius acid. So what is the meaning of this one? What is the meaning of this one? That is the presence of water is essential condition. That's why हमने क्या लिखा, एक्वस मीडियम H2SO4 में यहाँ पे हमने क्या है लिखा हुआ है. तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा. किसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा? वाटर में. तो ये हाइड्रोजन आयन फिर से वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन. दो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल हैं H+ के, तो ये क्या बना लेगा, 2 हाइड्रोनियम आयन बना लेगा. मेरी बात समझ पाई कि नहीं. प्लस क्या बनाएगा, सल्फेट. सेम सिस्टम में HNO3 की बात कर रहा हूँ, ये भी क्या H+, ये भी एक्वस में निकलेगा और NO3 भी एक्वस में निकलेगा. यानी नाइट्रिक एसिड भी, ये जो H+ निकला, ये क्या हुआ, अगेन ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन. सो हमें समझ में क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हेनियस, द सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट which liberated a hydrogen ion or hydronium ion in a aqueous solutions is known as a arrhenius acid. Hope that all of you got this one. इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. तो एसिड्स के ओरिजिन के स्थान, एसिड्स के ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ये ऑब्टेन्ड कहाँ से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ORGIN, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. एसिड्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी. वन इज कॉल्ड मिनरल एसिड, one is called mineral acids and another one is called organic acid. mineral acid and another one is called organic acid, है ना. जो mineral acid होता है, इस mineral acids को हम inorganic acids भी कहते हैं, और organic acids मेरा है, इसे हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, क्योंकि दूसरा वाला क्लासिफिकेशन ही ऑर्गेनिक एसिड. तो नो डाउट पहला जो क्लासिफिकेशन है क्या होगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा, इसलिए मिनरल एसिड को हम क्या इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं. तो जो मेरी मिनरल एसिड्स है या इनऑर्गेनिक एसिड्स है, ये क्या होते हैं, बेसिकली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मिनरल्स. बेसिकली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मिनरल्स. सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मिनरल, या यू कैन से लाइक दैट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नॉन लिविंग सिस्टम. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नॉन लिविंग सिस्टम, है ना, विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मिनरल, या उन्हें विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मिनरल. तो मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स कह रहे हैं. एग्जाम्पल में हमारे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड्स हैं, कार्बोनिक एसिड है ना. इज इट क्लियर. एक मेरी और एसिड होती है, ठीक है, वो HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, जैसे मैंने लिखा ना 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3. ये मेरा क्या होता है, ये मेरा बहुत ही स्ट्रांग एसिड्स का मिक्सचर होता है. इवन तो ये नोबल गैसेस हैं, जैसे में नोबल गैसेस में हमारे कौन कौन से आएंगे, प्लेटिनियम आएंगे, आर्यूक आएंगे, है ना. इन सबको भी ये क्या कर देता है, डिजॉल्व कर देता है. इट आल्सो डिजॉल्व है प्लेटिनियम, आर्यूक, जबकि ये मेरी क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं. एक रजिया मेरा बड़ा स्ट्रांग एसिड का मिक्सचर है ना. दिस इज ए मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3. इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की. तो एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट्स आर एनिमल. द एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स. प्लांट्स एंड एनिमल का मतलब सिस्टम क्या रहा, प्लांट और एनिमल का सिस्टम मेरा क्या रहा, लिविंग सिस्टम से. ये मेरा क्या रहा, लिविंग. ये मेरा क्या रहा, लिविंग. फ्लोरा एंड फाउना भी मैं कह सकता हूँ. यानी कि द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लिविंग सिस्टम. इन दैट लिविंग सिस्टम दिस थिंग यू हैव टू कंसीडर प्लांट एंड एनिमल. उसमें आपको कंसीडर क्या करना है, प्लांट्स और एनिमल को. द एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट्स एंड एनिमल. द एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट्स एंड एनिमल आर नोन एज ए ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड में हमारे जैसे आते हैं फार्मिक एसिड हैं, लैक्टिक एसिड हैं, सिट्रिक एसिड हैं, टार्टरिक एसिड हैं, बेंजोइक एसिड है ना. ये सब मेरे क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड. मतलब दीज एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मेरे प्लांट और
एनिमल्स है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ फार्मिक एसिड की, फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या है, HCOOH। तो फार्मूला ऑफ फार्मिक एसिड इज HCOOH। ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन द स्टिंग ऑफ फाउंड इन द स्टिंग ऑफ आंट्स, बीज। आंट्स और बीड आप समझते हैं, चींटियाँ और मधुमक्खियाँ जो होती हैं ना, ये उनके क्या डंक में पाए जाते हैं ना। दे आर फाउंड इन द स्टिंग्स ऑफ आंट्स एंड बीड। और इनका भी एक यूज होता है जो फार्मिक एसिड का, इनका होता है गाउट को ट्रीट करने में भी यूज किया जाता है। अब नहीं होते, बट पुराने टाइम पे गाउट को ट्रीट करने के लिए फार्मिक एसिड यूज की जाती थी। गाउट आप लोग, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द गाउट, इट इज़ ए डिजीज, है ना, ये डिजीज है ना, ऑल ऑफ यू नो आई थिंक द गाउट, है ना। नेक्स्ट वन इज एसिटिक एसिड्स। एसिटिक एसिड्स का फार्मूला क्या है, CH3COH। ये मेरा किस में पाया जाता है, विनेगर में। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COH, ये मेरा पाया जाता है विनेगर में। उसके बाद मेरा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मेरा क्या होता है, जब मिल्क कन्वर्ट होता है किस में, कर्ड में, है ना। मिल्क जब कन्वर्ट होता है कर्ड में, है ना, तो कर्ड में जो मेरा प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो ये लिखा है, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेयरिंग ऑफ मिल्क इन ये कर्ड, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड मेरा क्या होता है, यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, ये जो मेरे फूड सब्सटेंसेस होते हैं ना, इन्हें हम प्रिजर्व करने के लिए, इनके लॉन्ग टाइम तक डिस्ट्रॉय न होने पाएँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उसमें केमिकल मिलाते हैं। तो जैसे बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड एज इट इज बेंजोइक एसिड नहीं यूज होता, ये बेंजोइक एसिड यूज होता है सोडियम बेंजोएट के फॉर्म में। ये सोडियम बेंजोएट के फॉर्म में यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव। तो बेंजोइक एसिड इज यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट सिस्टम में मेरा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जैसे में प्रेजेंट इन लेमन, ऑरेंज एंड सिट्रस फ्रूट्स। फिर हम बात करें टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड मेरा किस में प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में। अब हम बात करते हैं बेसिसिटी। ये बेसिसिटी किसकी, इट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। बेसिसिटी, ये क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। जो मेरा एसिड्स है वो शो करेगा बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या, एसिड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या है कि द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन ए वाटर ऑन ए कंप्लीट ऑन ए कंप्लीट ऑन ए कंप्लीट आयोनाइजेशन, है ना, ऑन ए कंप्लीट आयोनाइजेशन। यानी क्या क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन। it is the number of replaceable hydrogen ion or hydronium ion in a water after the ionization या by the complete ionization, है ना। ये मेरे complete ionizations के द्वारा, ये मेरे क्या है, जो complete ionization के द्वारा जितने भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, the number of hydrogen ion produced by the complete ionizations in a water, है ना, इज नोन एज द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। इसका मतलब क्या रहा कि ये जो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम जैसे बात करते हैं HCl की, जैसे हम बात करें HCl की, जैसे हमने बात की किसकी, हम यहाँ पे बात करते हैं HCl की। तो HCl में कितने हाइड्रोजन होंगे, इसे वाटर में डालेंगे तो एक ही हाइड्रोजन टूटता है H प्लस, एकस प्लस Cl माइनस में एकस की हम बात कर रहे हैं। तो इस HCl की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1। सेम सिस्टम जैसे मैं बात करता हूँ H2CO3 की, तो H2CO3 में कितने हाइड्रोजन आयन है, 2। तो एकस मीडियम में क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन आयन, ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2। यानी कि बेसिकली व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड, इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन ए एकस मीडियम आफ्टर द कंप्लीट आयोनाइजेशन। इज इट ओके, है ना। तो इसके बेस पे, इस बेसिसिटी के बेस पे फिर से हम एसिड्स को डिवाइड करते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। इसे फिर से हम डिवाइड करते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक एसिड का मतलब होगा कि वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, एक आयन प्रोड्यूस करेगा आयोनाइजेशन के बाद इन्हें वाटर में। डाइबेसिक का मतलब है 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और ट्राइबेसिक का मतलब 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोनोबेसिक की, तो ये क्या, मोनोबेसिक का मतलब प्रोड्यूसर्स 1 हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन, जैसे HCl, HBr, HF, ये सब क्या है, HNO3, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड्स, फार्मिक एसिड, ये सब क्या है, एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे किस में, वाटर में, है ना। तो इसलिए इनकी ये क्या हो जाएंगे, मोनोबेसिक एसिड कहलाएंगे। जैसे HCl की मैं बात कर रहा हूँ, HCl एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, तो वो हाइड्रोजन आयन वाटर से हट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। एसिटिक एसिड्स में ये हाइड्रोजन ये जाएगा, है ना, एसिटेट आयन बनेगा। दिस इज कॉल्ड योर एसिटेट आयन, दिस इज कॉल्ड योर
this is called our acetate, this is called our acetate, this is called our acetate, और ये मेरा हाइड्रोनियम आयन है ना। मेरी बात समझ पाएगी नहीं? तो ये मेरा सेम सिस्टम में डाइबेसिक में जाता हूँ, जैसे H2SO4 है, H2CO3 है, दिस इज कॉल्ड और ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड और ऑक्सैलिक एसिड। ये भी 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी 2। ये भी मेरा 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा और इस हाइड्रोजन यानी कि 2 हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा डाइबेसिक है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा डाइबेसिक। नेक्स्ट हम बात करें जैसे H2SO4 में हम बात करें, H2SO4 कैसे हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा 2। पहला एक हाइड्रोजन निकलेगा तो H3O प्लस HSO4 आयन, बाई सल्फेट आयन कहते हैं। ये बाई सल्फेट आयन फिर वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये भी निकाल देगा, तो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो इसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया, इसलिए क्या कहलाया ये डाइबेसिक एसिड। सेम सिस्टम में तो ट्राइबेसिक एसिड की बात करूँगा, तो ट्राइबेसिक एसिड मेरा क्या करेगा 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर से 3 हाइड्रोजन आयन, है ना, या हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन दोनों में से ना एक ही चीज़ें हैं। जैसे H3PO4 की बात कर रहे हैं, तो H3PO4 मेरा क्या है वाटर से रिएक्ट करके 3 हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन है, तो 3 वाटर मालिक्यूल से भी रिएक्ट करके क्या बना लेगा 3 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, तो इसलिए मेरा ये क्या कहलाएगा ट्राइबेसिक। तो समझ में आया कि हमारे क्या है ऑन द बेसिसिटी क्यों शो करेगा, एसिड शो करेगा, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन in a water after the complete ionization is called the basicity of acids. On the basis of basicity acids are divided into the monobasic, dibasic और tribasic। monobasic में हमारे एग्जाम्पल है Cl, HNO3, HF, HBr like that। और डाइबेसिक में डाइबेसिक आर प्रोड्यूसर्स हेट्रो हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन, एग्जाम्पल उसके जैसे हमारे ऑक्सैलिक एसिड है COH मैंने आपको बताया, H2CO3 है, H2SO4 है। ट्राइबेसिक में आते हैं, एक मेरे क्या है प्रोड्यूसर्स है 3 हाइड्रोजन आयन ऑन ए कंप्लीट आयनाइजेशन इन ए वाटर। जैसे मैं बात कर रहा हूँ H3PO4, है ना। इज इट क्लियर? सो स्टिल आई एम गोइंग टू क्लोज this lecture to here, and if anyone feel any problem after watching this video, contact to me without any hesitation. Thank you.